हम लोग माधुर कादम्बिनी से पढ़ रहे हैं और द्वितीय अमृत वृष्टि के 5वां सेक्शन है। उस पे हम इस दूसरी अमृत वृष्टि के 5वें दिवस पे हैं। देखिए, कल एक बात हो रही थी कि 3 प्रकार के श्रद्धा के स्तर होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। किसी भक्त को याद, हम ऐसे नहीं देंगे माइक, जिसको याद है वो बताइए। यहाँ पे उपस्थित लोग, कुछ याद हुआ? आपको याद है? कल्याण, आपको याद है? थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कोई किसी को परेशान नहीं करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है समझना। भाई, प्रगति किसी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो यह तो पता होना चाहिए ना कि प्रगति क्या है। थोड़ा सा इसको ऊपर लीजिए। अगर थ्योरी भी प्रगति की नहीं पता है तो प्रैक्टिकली कैसे समझ में आया कि मैं प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? सोचा पे टाइट कर दीजिए। तो ठीक है, आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को ठीक से? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। वेदवाद नहीं आपका कुछ? आपको याद है कि 3 लेवल क्या होते हैं श्रद्धा के? ओके, चलिए आपसे शुरू करते हैं। माइक, आप कोई कुछ याद आ रहा है? कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? ये शब्द महाराज के शब्दों में टिक रहा है कान में। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं। तो कनिष्ठ की व्याख्या कर सकते हैं बिना देखे। श्लोक नहीं पूछ रहा हूँ, बस आपको क्या समझ में आया? प्रभु जी, कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ अधिकारी, भक्तों से मैत्री में आपने जो इतना। पहले का सुना है वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो कल सुना था। आप गलत नहीं बोल रहे, लेकिन पहले से क्या सुना था वो बताइए। नहीं याद है? साइंटिस्ट प्रभु ना? अच्छा, ठीक है, आप बताइए। देखिए, ये जो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम की कैटेगराइजेशन है, ये हमेशा एक ही तरह से नहीं किया गया है। आप लोग अगर मेंडलीज पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो उसका भी क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से होता है। वही टेबल है, अलग अलग तरह से। ये समझ नहीं आएगा, जिन लोग केमिस्ट्री स्ट्रांग है समझेंगे, लेकिन अलग अलग तरह से कर सकते हैं। तो अभी आप बताइए कि इस जो हमने जिस क्लासिफिकेशन को हमने सुना उसको बताइए, इसमें कनिष्ठ का मतलब क्या है? कनिष्ठ वो भक्त होता है जिसकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है। वेरी गुड। कोमल का मतलब क्या है? मतलब अगर कोई उसे कुछ कह देता है, न्यू न्यू होता है, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। यस, डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, मध्यम? मध्यम जो होता है शास्त्र युक्ति तो नहीं दे पाता, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है। वेरी गुड। और यहाँ मैंने थोड़ी त्रुटि करी थी। क्या त्रुटि करी थी? मैंने एग्जाम्पल दे दिया था कि माता शबरी का। मैंने ये कहा कि वह शास्त्र युक्ति नहीं जानती थी और कोई प्रीचिंग तो नहीं करी इससे, लेकिन इसको ऑफ कर दीजिए, लेकिन श्रद्धा बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन देखिए, त्रुटि क्या हुई? त्रुटि ये हुआ, भाई एक पॉइंट पे वह शुरू करी होंगी कनिष्ठ के रूप में, जैसे भी हमको नहीं पता, और हर कोई व्यक्ति कनिष्ठ के रूप में शुरू करता है। लेकिन जो उनके गुरुजी ने बोल दिया कि भगवान राम आएंगे और यह नहीं बताया कि कब आएंगे, तो वो हर दिन जो सेवा कर रही थी वो बड़ी दृढ़ श्रद्धा के संग कर रही थी। भगवान नहीं आते थे। अब सोचिए कि कभी इस पे विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ ऐसा हो कि आज आने वाला है, तो आप तैयारी करके बैठते हैं, और ना आए तो क्या होगा? तो फिर अरे नहीं कल आएंगे, अच्छा कल, अरे परसों। ये कोई बताने वाला ही ना हो तो कौन व्यक्ति यहां हाथ खड़ा कर सकता है कि ऐसी असिद्धि में जीवन भर बड़े उत्साह से प्रयास कर पाएगा? मेरी लैंग्वेज, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोग को? सामने वाला बताए ही नहीं कि कब आएगा। आज सुबह से आपने तैयारी की हुई है, घर की साफ सफाई की हुई है, शाम तक देखते हैं नहीं हुआ, फिर अगले दिन सुबह चालू, फिर सफाई या जो भी सजाना, तो फूल तो सूख ही जाएगा ना। फूल से, भाई आश्रम में रह रही थी, फूल लगा रही थी, जो कुछ भी कर रही थी, वहां से तो कुछ है नहीं कि प्लास्टिक का फूल लगा दिया और वैसे ही यथावत रहेगा। रोज वैसे ही उत्साह से सफाई करना, आश्रम को सजाना कि मानो आज ही भगवान श्री राम आएंगे। और कितने दिन सफलता मिली? एक भी दिन नहीं मिली। वेल, ऑब्वियसली उनकी सफलता उस प्रतीक्षा में थी, तो उनको विश्वास था और मरी भी नहीं। हमने सुना है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि और जो अन्य माता जी कोई थी वो मर गई, लेकिन वो मरी भी नहीं वो कि इस आशा में कि भगवान राम आएंगे। मतलब मैं मर नहीं सकती, मेरे गुरु जी बोले हैं कि भगवान राम का दर्शन ही करूंगी ही। सही सही बोल रहा हूँ ना, है ना? तो ये हम तो खाली सुने हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन ये विचार उस पर कर रहा हूँ। अब ऐसा व्यक्ति को हम यह कह दे कि मध्यम अधिकारी है। भाई, जो एकदम मध्यम अधिकार पे, वो भगवान श्री राम को साक्षात कैसे बेर खिला सकता है, वो भी झूठा। मतलब इतना प्रेम बढ़ जाना कि आपको सुध बुद्धि ना हो कि आप भगवान राम को खिला क्या रहे हैं।
तो ये वह मध्यम कैसे हो सकती? तो कल हमें मतलब मेरी त्रुटि की वजह से, मैं अपराध तो नहीं करना चाह रहा था, त्रुटि हो गई थी, अपराध तो ऑब्वियसली नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये त्रुटि थी। वो मध्यम अधिकारी के जब भगवान श्री राम से वो मिली हैं, डेफिनेटली नॉट मध्यम अधिकार, इट इज़ नॉट पॉसिबल। भगवान श्री राम को सामने प्राप्त करना, उनको अपने हाथ से बेर खिलाना, वो भी इतना प्रेम में विह्वल हो जाना कि भूल जाएं कि ये बेर झूठा है, केवल ये भावना रखना कि ये मीठा हो, मैं मीठा चख करके दूं, ये तो हमको स्मरण करा रहा है भगवान के ग्वाल बाल मित्रों का। ऑब्वियसली हम और कुछ ज़्यादा अपने रेंज से बाहर नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना इतना तो दिख रहा है कि अतिशय प्रेम था, जैसे कि विदुरानी भी। अब विदुरानी शास्त्र बोली हो या नहीं हो, सारा बोलने का काम तो पति ही कर दिए। तो विदुर भगवान के भक्त हैं, महाभागवत है, कोई संदेह नहीं। और विदुरानी तो यह सत्य बात है कि विदुरानी शास्त्र ऐसा कुछ बोली होंगी, ऐसा तो हम लोग कहीं सुनते हैं नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो अब जानते हैं, उनके घर पे आए थे, दुर्योधन को घर में नहीं खाए थे, उनके घर में आए, और वो उस समय विदुर जी भी नहीं थे और विदुरानी थी। तो विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, और वो एकदम से बाहर आ गए। तो भगवान एकदम आश्चर्यचकित होंगे कि भगवान हमारे घर पे आए, भगवान हमारे घर पे आए। तो भगवान, ऐसा हमने सुना है कि पीताम्बर अपना उनको दे दिए, उनका शरीर ढक गया, और फिर बोले कि माँ मैं बहुत भूखा हूँ। माँ का भाव था, उनका चाची हुई ना, चाची थे। तो इस प्रकार से आप लोग की कितने लेट अस नॉट कंपेयर चाचीज ऑफ दिस वर्ल्ड, एनीवेज बहुत प्रेम से। और उसके बाद वो केला दे रही हैं, तो केले की जगह उनको याद ही नहीं रहा कि वो छिलका दे रही हैं, और भगवान कृष्ण छिलका भी खा रहे हैं, वैसे ही प्रेम से खा रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि विदुरानी मध्यम अधिकारी हैं, तो यहाँ जो हमारी डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन वो काम नहीं करेगी, इस तरह से काम नहीं करेगी। वो प्रेम के स्तर पे है, जो प्रेम के स्तर पे है, सारे शास्त्रों का अर्थ तो उसके हृदय में प्रकाशित है। कल मैं इस विचार कर रहा था, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा, ये था ना यस्य देवे, है ना, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथितः अर्थ प्रकाशंति महात्मना। जिसकी भगवान में पराभक्ति होती है और जैसी भगवान में होती है वैसे ही गुरु में भी होती है, तो उसी के हृदय में, उसके भी नहीं, उसी के हृदय में शास्त्रों का सारा सार प्रकाशित हो जाता है। तो यद्यपि माता शबरी वो शास्त्र बाँचते हुए नहीं दिख रही, बाँचना मतलब प्रवचन नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ सुना नहीं गया है। आप जानते हैं कि प्रवचन नहीं होगा, तो हम ये तो स्पष्ट समझ रहे हैं कि शास्त्र को प्रवचन नहीं कर रही हैं, स्पष्ट है। लेकिन उनके हृदय में भक्ति का सारा ज्ञान भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से प्रकाशित हो गया। क्यों प्रकाशित हो गया? क्यों प्रकाशित हो गया? क्योंकि वह नहीं तो वह इस तरह पूरा जीवन रोज उत्साह से सेवा नहीं कर सकती। ध्यान दीजिए कि भगवान राम आए तो आए, लेकिन क्या भगवान राम का स्मरण भगवान राम से भिन्न है? प्रश्न है मेरा, ये बताइए। नहीं। उस सेवा में क्या भगवान राम का अनुभव कर रही होंगी? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा के अनुसार चल रही हैं। फिर आप में से भी बहुत से भक्त लोग नाम जप करते हैं। ये क्या हो रहा है? इसको ऐसे रख के दे दीजिए, इधर से मत दीजिए, टाइट हो जाता है। हरे कृष्णा। तो हम लोग भी यहाँ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या भक्ति में कोई सुख नहीं मिल रहा है? भगवान तो नहीं मिल रहे हैं अभी तुरंत कि कल ही हमारे भगवान घर में आ जाए, ऐसा तो नहीं है। विग्रह है, सब कुछ है, तो अपने से भी रिलेट कीजिए ना कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भगवान का सुख आपको नहीं मिल रहा है। तो ये समझ लेना चाहिए कि वो गुरु की बात पे इतना दृढ़ विश्वास लेकर के भक्ति कर रही हैं, तो ऐसा भी नहीं था कि वो मतलब शी वॉज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड राम। ऐसा नहीं था कि भगवान राम का कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसलिए हम अपनी वाणी को वहाँ से खींचेंगे, वापस बैक ट्रैक लेंगे। हम गलती से बोल गए थे कि माता शबरी जो है वह मध्यम अधिकारी है ना, दैट विल बी रॉन्ग। इस प्रकार का साक्षात भगवान का अनुभव मतलब भगवत प्रेम हृदय में विद्यमान है। क्लियर समझ में आ गया बात? प्रभुपाद जी इसको अन्यत्र बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम शुद्ध रूप से उच्चारण कर रहा है वो सबसे बड़ा वेदांती है। और आपने सुना भी, दुर्गा जी कहती हैं कि वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऋग्वेद अथर्ववेद आदि पढ़ने की जरूरत नहीं, गोविंद गायति नित्यशः। तो जो भगवान का नाम शुद्ध भाव में उच्चारण कर रहा है वो सारे वेदों को ज्ञान को जानता है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उत्तम अधिकारी की डेफिनेशन क्या है? शास्त्रीय युक्ति सुनिपुण। तो शास्त्रों का जो कंक्लूजन है उसमें वो निपुण है, समझ रहे हैं। तो यद्यपि वह ऐसे शास्त्र नहीं पढ़ रही हैं, माता शबरी ऐसे शास्त्र नहीं पढ़ रही कि बैठ करके
मतलब पोथी पढ़ रही हो, ग्रंथ पढ़ रही हो, लेकिन जो शास्त्र का ज्ञान है वो गुरु और भगवान की कृपा से उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। देखिए अब एक और मैं प्रमाण दूंगा। हम लोग श्रीमद् भागवतम से ब्रह्मा जी की बात सुनते हैं, रतिर आत्मनः भवेत। ब्रह्मा जी तीनों वेदों को 3 बार अच्छे से पढ़ लिए और कंक्लूजन ये रखे हैं कि वेद का कंक्लूजन ये है कि भगवान में रति हो जाए। तो अब उस दृष्टि से ये बताइए कि माता शबरी शास्त्र का ज्ञान जानती थी कि नहीं थी? यहां तो सब लोग को कुछ समझ ही नहीं आया कि हम क्या बोले। श्री वल्लभ माता जी, शबरी माता जी शास्त्र का कंक्लूजन जानती थी कि नहीं जानती थी? अब बहुत दिन से साइंटिस्ट लोग पकड़े, माइक दीजिए इनको। नहीं क्यों, अरे क्या पहले पास ऑन करेंगे? बताइए, शबरी माता जी शास्त्र का कंक्लूजन जानती थी कि नहीं जानती थी? नहीं जानती थी। अच्छा ठीक है। प्रभु जी, उन्होंने भगवान से मिलने के बाद पूछा है कि भक्ति क्या है, हमें भक्ति के बारे में स्पीचिंग कीजिए। भगवान ने भक्ति के बारे में स्पीचिंग किया है, नवधा भक्ति। पहला उन्होंने यही शब्द सुना है। अरे ये तो साधु लोग पूछते ही हैं। ऐसे तो सनातन गोस्वामी पूछ रहे कि आमी के ने हमारे जारा तापत्र, मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं दुख क्यों प्राप्त कर रहा हूँ। ये तो साधु लोग दृढ़ता के लिए पूछते ही। क्या गुरु जी नहीं बताए होंगे? ये जो रोज भगवान की ये आशा में ये आश्रम को सजा रही हैं, तो क्या ये परिचर्या में नहीं आएगा, सेवा में नहीं आएगा? क्या भगवान को भोग लगा करके जो विग्रह रखी होंगी वो उसमें भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण करती होंगी? तो ऑब्वियसली वो सारी बातें होंगी, भगवान का नाम जप करती होंगी, सब उनको पता है। वो तो फिर भी भगवान सामने तो पूछ रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड है। मैंने ये अभी मैंने कुछ बोला था, उसके आधार पर प्रमाणित किया कि वह शास्त्र को जानने वाली हैं। मैं फिर क्लू दे रहा हूं, ब्रह्मा जी। क्या हम ऐसे तेज तेज बोलते जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है? लीजिए बताइए कल्याण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ये बोले कि ब्रह्मा जी ने 3 बार सारे वेदों को छान लिए और उसमें से यही बोले कि हरि का भजन ही एकमात्र उपाय है। हम बोल रहे हैं ए, यहां से बोल रहे हैं सी। गलत नहीं बोल रहे, लेकिन क्या बोल रहा है? रतिर आत्मनः भवेत। सारे शास्त्रों का कंक्लूजन यह है कि व्यक्ति को भगवान में रति हो जानी चाहिए। और भी स्लो बोलूं क्या? जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं ना? तो देखिए, इसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। जहां तक बात याद रही उतना बोल दो, बाद में जो सुना है उसी को जोड़ दो। गलत तो नहीं है। गलत नहीं बोले, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो मैं जानबूझकर वो बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि विदुरानी को भी और माता शबरी को, दोनों को भगवान से अतिशय प्रेम प्राप्त था। नहीं तो वो जो किए हैं दोनों लोग, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। कोई व्यक्ति साधना के स्तर पर ऐसा सोच नहीं सकता है कि भगवान को छिलके खिला दे और वो केले फेंक दे, है ना? तो अब जिसको भगवान में रति प्रेम ऐसा उत्पन्न हो गया है, क्या वह शास्त्र को जानता है? ब्रह्मा जी की बात करें तो ब्रह्मा जी मानेंगे ना कि शास्त्र को जानती हैं। तो इसलिए हम प्रमाणित कर रहे हैं कि विदुरानी जी भी और माता शबरी भी दोनों ही शास्त्र की ज्ञाता हैं, और श्रद्धा तो उनकी है ही, इसलिए वो उत्तम भक्त ही हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए। अच्छा, कुंती महारानी के बारे में क्या विचार है? आपका क्या विचार है? कुंती महारानी कौन से स्तर पर है? उत्तम भक्त के स्तर पे है प्रभु जी। जब वो बोल रही हैं कि भगवान आपकी कृपा से हमें दुख ही आते रहे, क्योंकि जब हमारे ऊपर दुख थे तो आप यहाँ थे हमारे पास, पर अब क्योंकि हमारे जीवन से दुख हट गए तो आप दूर चले जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड श्लोका। कि भाई जब हमारे जीवन में दुख आ रहे थे तो आप थे, अब दुख चले गए तो आप भी जा रहे हैं। तो किसको चाह रही हैं? वो दुख मांग रही हैं, दुख नहीं मांग रही हैं, वो भगवान को मांग रही हैं। तो फिर आपने देख लिया कि भगवान में रति है। माता उत्तरा, हम खाली माता जी लोगों को पूछ रहे हैं, माता जी से बात माता जी से पूछ रहे हैं। ओके, हाँ माता जी बताइए। उत्तरा जानती हैं आप? हाँ ठीक है। उत्तरा कौन सी लेवल की डिवोटी है? वो भी उत्तम लेवल है। कैसे? कोई जब उन्हें कष्ट आया तो उन्होंने भगवान का ही स्मरण करा, बाकियों का नहीं करा। एक तो ये, और दूसरी, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग बात है, वहां भी बोलती हैं कि ये जो बाकी लोग ये रक्षा नहीं कर सकते, जब उन पर ब्रह्मास्त्र उनके गर्भ पे छोड़ा गया था। और वहां भी कहती हैं कामम दहतु माम नाथ, अगर आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा हो जानी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि वो अपनी रक्षा के लिए कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग। द्रौपदी,
तो अब आप मैं कहीं समझाना चाह रहा हूं कि सामान्यतः माता जी लोग ऐसा जाकर के गुरु के आश्रम में मतलब बड़ा शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप देखिए कैसे भगवान की भक्ति के द्वारा उत्तम ही शुद्ध लेवल पे वह भक्त हैं। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि जो शास्त्र पढ़ रहा है बहुत ज़्यादा वही केवल उत्तम अधिकारी के लेवल पे होगा। और एक और बात कल वेदवादी ने कही थी, मैं उसको समर्थन करूंगा, कल मैं थोड़ा ठीक से समझाया नहीं था कि माता शबरी अपने आचरण से दिखा रही हैं। जी हाँ, देखिए जो इस प्रकार के भक्त हैं वह कभी बोलेंगे नहीं कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, लेकिन उनके आचरण से बहुत बड़ा शिक्षा मिल जाती है, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। क्या कहते हैं, योर एक्शंस आर सो लाउड दैट आई कांट हियर योर वर्ड्स। ये समझते हैं इसका मतलब? नहीं समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राधिका प्रभु चीनी नहीं खाना, और आप बस अब जा ही रहे हैं, अपने पीछे पलट के दिखा रहे हैं भैया प्रभु जी तो गुलाब जामुन जोर से दबा रहे हैं, तो मेरे जो क्रियाएं वो इतना जोर से बोल रही हैं कि मेरे शब्दों को नहीं सुन पाएगा कोई व्यक्ति। ये कहने का अर्थ है। परम पूज्य राधानाथ महाराज को कहते हैं कि अ डिवोटी इज ऑलवेज प्रीचिंग एंड समटाइम्स ही स्पीक्स। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, समझे? तो कल जब मैं आपकी बात कह रहा था कि भाई वो बात ठीक थी कि हम प्रचार दोनों तरह से करते हैं, आचरण के द्वारा भी और शिक्षा के द्वारा भी, लेकिन कभी कभी कोई भक्त कभी प्रवचन देने के लिए बैठेंगे नहीं, लेकिन वो आचरण से बहुत कुछ शिक्षा लोगों को दे देते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं हम कह सकते कि माता शबरी कभी किसी को प्रचार नहीं किया। उनका उल्लेख, उनकी भक्ति का उल्लेख सुनकर बहुत से लोगों को भक्ति में प्रेरणा मिलती है। ये बात है। तो मेरे मन में ऐसी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल मेरे मन में बहुत मतलब कचोट लगी कि हम इतनी खराब बात, मतलब इतनी गलत बात कैसे कह गए। सो इसलिए मैं इस पर थोड़ा समय दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे उत्तर है। ठीक है, गुड। अब हम लोग इस बात को स्मरण कर रहे थे कि श्रद्धा होगी उसका प्रमाण क्या है? व्यक्ति यत्नशील होकर आदर पूर्वक भक्ति के साधन जिनका वर्णन शास्त्र में है उनका अनुष्ठान करेगा। ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन थी। और दूसरी डेफिनेशन क्या थी? पहली वाली कि भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में विश्वास। ठीक है। नोट 2, श्री जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ 173 अनुच्छेद में श्रद्धा और शरणागति को एकार्थक अर्थात एक ही अर्थ वाला बतलाया है। श्रद्धा एवं शरणापत्ति का एक ही तात्पर्य समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है। शास्त्रों में भी भगवान के श्री चरणों में शरणागत होने वाले भक्तों के लिए अभय और जो शरणागत नहीं हैं उनके लिए भय का उपदेश किया है। ये समझे बात? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, शास्त्र के तात्पर्य में विश्वास ये श्रद्धा है। तो शास्त्र ये कहता है कि जो भक्त भगवान का शरणागत है वह निर्भयता को प्राप्त होता है। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरनारविंद रे। वो हम सुनते भी हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं और सब विषम परिस्थिति में भी हैं, लेकिन भगवान के वे शरणागत हैं तो अब वो निर्भय हैं। और हिरण्यकशिपु इतना बलवान है, इतना सारा अरेंजमेंट है मटेरियल, फिर भी उसके हृदय से भय जा नहीं रहा। प्रहलाद महाराज के हृदय में भय आ नहीं रहा और इनके हृदय से भय जा नहीं रहा। किनके हृदय से? हिरण्यकशिपु। तो शास्त्र हमको उपदेश दे रहा है। क्या उपदेश दे रहा है? ये दीजिए इनको। साइंटिस्ट पर तो कुछ बोलेंगे नहीं, आप ही को, हाँ आप ही को बोल रहा था। हाँ भाई, ये ना हो जाए कि माता जी लोगों को शास्त्र की युक्ति नहीं आती। हमारे क्लास में माता जी लोगों को शास्त्र युक्ति आनी चाहिए। हम बोलिए, क्या शास्त्र उपदेश दिया आपको? अभी मैंने उपदेश सिखा दिया ना आपको। क्या सीखी आप उससे? शास्त्र कह रहा है कि आप भगवान के शरणागत जाइए, तब आप अभय हो जाएंगे। वेरी गुड। तो अब इसका श्रद्धा से क्या लिंक है माता जी वेदवादिनी? बताइए। ऐसे पढ़ेंगे तब मजा आता है। हाँ बोलिए। ये समझ में आ गया माता जी ने भी क्या बोला? क्या बोला? कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है उसको अभय की प्राप्ति होती है। ये शास्त्र ने आपको बताया हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के उदाहरण से। और जो शरणागत नहीं होता है वह निर्भय नहीं हो सकता, भयभीत ही रहेगा। अब आपने इस बात में विश्वास है आपको?
हाँ, तो हमें शरणागत, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है, तो इसलिए हमें भगवान के शरणागत जाके उनकी भक्ति करनी है। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसे कहते हैं शास्त्र युक्ति। दिस इज कॉल्ड, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। शास्त्र आपको उपदेश दे रहा है, हम सभी को उपदेश दे रहा है कि जो भगवान के शरणागत हुआ, देखो प्रहलाद महाराज शरणागत हुए तो वह निर्भय हो गए। तो अगर मेरी शास्त्र में श्रद्धा है तो मैं क्या करना शुरू करूंगा? बताइए, क्या करना शुरू करूंगा? भगवान के शरणागत जाके भक्ति करना, भगवान के शरणागति का प्रोसीजर शुरू कर दूंगा। इसका मतलब भक्ति के लिए जो अनुकूल है वह स्वीकार करूंगा, और भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको उसका वर्जन करूंगा, उसको नहीं स्वीकार करूंगा। इज इट ओके? अब आपको समझ में आ गया कि श्रद्धा और शरणागति बराबर कैसे है। शास्त्र में श्रद्धा है, ओके, शास्त्र कह रहा है कि भगवान के शरणागत हो, तो अगर शास्त्र में विश्वास है, अगर मेरी श्रद्धा है शास्त्रीय, तो मैं भगवान के शरणागत होऊंगा। अब कल्याण प्रभु समझाएंगे इसको। ये मैं इसलिए स्लो जा रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें करनी है भाई हमको, है कि नहीं? जो डिश बनानी ही नहीं हो उसकी रेसिपी आधी पढ़ी नहीं पढ़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? लेकिन जिसको तुरंत बनाना हो आज से ही, उसको तो ठीक ठीक समझना जरूरी है ना। बोलिए, हाउ श्रद्धा इज इक्वल टू शरणापत्ति। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की शरणागति लिए हुए प्रहलाद और हिरण्यकशिपु को एग्जाम्पल लेके, कि जो प्रहलाद महाराज भगवान की शरणागति लिए हुए थे इसलिए उनको अभय की प्राप्ति थी, और हिरण्यकशिपु क्योंकि भगवान की शरणागति नहीं लिए हुए थे इसलिए उनको सदैव भय लगे हुए थे। तब आगे इसलिए तो हमें 10% नंबर हुआ ना, 90% तो समझाए नहीं आप। इसलिए हमें भी उनके अनुसरण करके भगवान की शरणागति लेना है। शास्त्र प्रश्न क्या था? एक्सप्लेन करना था, शास्त्र से शरणागति वाला वो एक्सप्लेन करना था। प्रश्न क्या था? टाइप करके बताइए यहाँ को जल्दी। प्रश्न क्या था? लेकिन देखो प्रश्न ही याद नहीं हो रहा है अभी। आप बताइए, पहले प्रश्न बताइए फिर उत्तर बताइए। हाउ श्रद्धा इज इक्वल टू शरणागति। हिंदी में बताइए। श्रद्धा शरणागति के इक्वल कैसे है? हाँ, अब समझाइए कैसे है, हमको समझ नहीं आ रहा है। ऐसे समझाइए कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अपने भाई को समझा रही हैं। मान लो मैं विवेक, क्या नाम उसका, वैभव, दीदी ये बताइए ये शरणागति और श्रद्धा बराबर कैसे है? तो दीदी बताएंगे। हाँ दीदी बताइए। श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रों के प्रतिपादक, शास्त्रों के वचनों में विश्वास, जो भी शास्त्र कह रहे हैं। भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों के वचनों में विश्वास। भक्ति जोड़ना बहुत जरूरी है कि शास्त्र बहुत सारे हैं। हाँ ठीक है। भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में विश्वास को श्रद्धा कहा गया है। ठीक है। तो शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान की शरणागति लेगा वो अभय को प्राप्त होगा, और जो शरणागति नहीं लेगा वो भय को प्राप्त होगा। तो इसीलिए क्योंकि शास्त्र ऐसा कह रहा है, इसी कारण से हमें भगवान की शरणागति, हम नहीं, इस कारण से जिस व्यक्ति को श्रद्धा है वह भगवान के शरणागत होगा। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान के लीजिए हम जिस वैद्य के पास जा रहे हैं उसने मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि मेरे किडनी की सिस्ट गायब कर दी, मगर उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमारे रिपोर्ट्स हैं। और आप लोग अब जाकर के सर्च कर लेना गूगल पे, क्या किडनी की सिस्ट दवा से या किसी तरह से हटा सकते, तो उत्तर है असंभव। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। तो अब इससे कुछ आप लोगों का विश्वास बना कि नहीं बना? एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अब किसी के मान लीजिए किडनी में सिस्ट है, या जैसे मेरा लिवर था ग्रेड 2, 21 दिन बाद ग्रेड 1 रिपोर्ट्स है मेरे पास। तो अब ये रिपोर्ट शास्त्र की, वो आपका अनुभव नहीं है, इट्स नॉट योर एक्सपीरियंस। मैं शास्त्र की तरह एक बता रहा हूं आपको बात। देखो उस डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका इलाज हो सकता है। तो अब अगर आपको मेरी बात, उन रिपोर्ट्स पे विश्वास है, और ये देख रहे हैं कि मैं अगर आपको बता रहा हूं तो मेरा कोई कमीशन तो है नहीं, मैं तो हित के लिए बता रहा हूं, तो अगर बात पे विश्वास होगी तो व्यक्ति डॉक्टर को दिखा के इलाज करा लेगा। और अब इतना सब रिपोर्ट देने के बाद भी अगर फिर भी कोई ना जाए, इसका मतलब या तो वो अपना इलाज कराना नहीं चाहता है या उसको विश्वास ही नहीं है। आई थिंक नाउ आई कैनॉट मेक इट लाइक मोर क्लियर देन दिस। हम जैसे ऑपरेशन कराने गए थे तो वहां पूछ रहे थे, भाई आप कुछ हुआ ऑपरेशन होकर क्या? कैसे? अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जब 6-7 लोगों से 10 लोगों से पूछ लिए, अन्य लोगों से पूछ लिए, तो उसके बाद में सरेंडर किया ना। सरेंडर कभी काटना पीटना कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और भक्त का ऑपरेशन हुआ तो आप भी 8-10 लोगों से पूछ के गए थे ना, रिव्यू लेकर के। हाँ तब तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि
एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हम सुन रहे हैं, और वो क्या सुन रहे हैं? हमारा जीवन है किस चीज़ का? शरणागति का। और ये तो करने के लिए हम आए हुए हैं। शरणागति इज इक्वल्स टू श्रद्धा। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि जितनी श्रद्धा होगी उतनी शरणागति होगी। क्या ये समझा पाया मैं? किसी को ना समझ में आओ तो आप उत्तर दीजिएगा। भाई ये समझ लीजिए, मतलब प्रश्न कर सकते हो, लिख लो, जितनी श्रद्धा उतनी शरणागति, बिकॉज श्रद्धा इज इक्वल्स टू शरणागति। या अगर मैथमेटिक्स पढ़ाऊं, शरणागति इज प्रोपोर्शनल टू श्रद्धा। प्रोपोर्शनल समझते हैं? अब हिंदी को नहीं समझ आ रही है इसके क्या होता है प्रोपोर्शनल की, लेकिन हाँ, श्रद्धा के अनुपात में शरणागति होती है। ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात बोल रहे हैं, इसलिए मैं इसको इतना समय दे रहा हूं। तो अब एक प्रश्न है कि शरणागति को कैसे बढ़ाएंगे? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, कल्याण प्रभु, आप हमारे शिक्षा गुरु हैं, ये बताइए कि शरणागति कैसे बढ़ाएं? प्लीज प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे बहुत दिक्कत हो रही। शास्त्र श्रवण करके। समझाए नहीं आपने ठीक से, बात तो सही बोली। श्रद्धा बेटा सुकृष्णा, श्रद्धा बढ़ाओगे तो शरणागति बढ़ेगी। समझ आ गया? हाँ प्रभु जी समझ आ गया। अच्छा, तो प्रभु जी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? तब श्रद्धा बढ़ाने का समझो तरीका कि भक्तों की संगत में आकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करोगे, नाम जप अच्छे से करोगे तो तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ेगी तो बेटा तुम्हारी शरणागति भी बढ़ जाएगी। अब दोबारा कभी आप मुझसे पूछेंगे तो नहीं, दोबारा तो कोई नहीं पूछेगा ना कि शरणागति कैसे, हम भगवान की शरणागत कैसे हो। देखिए एक मैं प्रश्न करूंगा, यहां कोई व्यक्ति क्या ऐसा है जो किसी के भी शरणागत ना हो? कैन यू कैच दिस क्वेश्चन? कोई अपने पति के शरणागत है, कोई जॉब के शरणागत है, तो विश्वास है ना भाई, ये भी तो हो सकता है कि पति छोड़ दे, ये भी हो सकता है कि बॉस निकाल दे, अरे ये भी हो सकता है कि जो पैसा भरा हुआ है उसकी कल कोई वैल्यू ना हो। क्या नहीं हुआ 2020 में 16 में हमको अगले दिन आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं, तब लोग इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ वो पैसे डूब भी जाते हैं, तब भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं नौकरी के लिए। हर जगह व्यक्ति शरणागत हो ही रहा है, बिकॉज ये हमारा स्वरूप ही, हम इंडिपेंडेंट रह नहीं सकते। अग्रीड? तो अब आप देखिए कि शरणागति तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं, किसी उद्देश्य को लेकर अनुकूल चीजें स्वीकार कर रहे हैं, कुछ प्रतिकूल चीजों का वर्जन कर रहे हैं, कर ही रहा है व्यक्ति। शराब तो ठंडी अच्छी लगती है, तो कुछ अनुकूलता है कि नहीं वहां पे? हमने देखे हैं एटलीस्ट बर्फ और बहुत सारा अनुकूल वातावरण बनाते हैं, म्यूजिक चलता है और पनीर के पीस होते हैं, हम देखे हैं सब करते हुए। तो वहां भी अब है ना कि भाई इसकी शराब के शरण में जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, एटलीस्ट कुछ समय के लिए दुख की निवृत्ति होगी, व्हाटएवर। तो वहां भी तो अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल का स्वीकार करना और प्रतिकूल का वर्जन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सो कंक्लूजन इज कि जहां हमारी श्रद्धा होगी वहां हमारी शरणागति होगी, क्योंकि हर क्षण हम कहीं ना कहीं शरणागति स्वीकार कर ही रहे। काट ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, नहीं काट सकता, दैट्स आवर नेचर। तो शास्त्र के बातों पे जितना अधिक विश्वास होगा, और विश्वास होता है बार बार सुनने से, तो फिर व्यक्ति शरणागत भी होगा। ठीक है? और शरणागत होगा तब क्या होगा? भगवान के पास चले जाओ, काम खत्म। शरणागत हो जाएंगे तो खुश रहेंगे इस जगत में, शरणागत हो जाएंगे तो निर्भय हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। अब और क्या फायदा चाहिए? ये स्वीकार करते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ी समस्या भय है बिकॉज किसी के संग कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके पास कुछ भी हो, धन हो, पैसे हो, या पुत्र परिवार, कुछ भी हो, किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम। लेकिन भगवान की शरणागति से भय नष्ट हो जाता है। तो ऐसा वेरी गुड मोटिवेशन। कुछ पूछ रहे हैं क्या कह रहे हैं? श्रद्धा और शरणागति इक्वल कैसे? हाँ, यही प्रश्न था। भगवान की शरण में जाने से अभय की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र में सुने, तो अगर मुझे श्रद्धा है तो मैं भगवान की शरण में लूंगी। यस। और एक अमेजिंग बात ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी प्रोसीजर को कुछ श्रद्धा से करते हो, मैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, तो कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है तो उसके रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे जैसे कि बताया गया है, तो उससे आपकी श्रद्धा पुख्ता होगी। कैन यू पिक अप दिस वेरी एक्सट्रीमली नाइस पॉइंट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप मान लीजिए डॉक्टर के पास हैं, तो आपको बता रहा बेटा ऐसे ऐसे दवा खाओ, आप पहली बार ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे हो, वो कई बार कर चुका है। तो अगर जैसे जैसे वो बता रहा है, थोड़ी बहुत श्रद्धा लेकर के हाँ भाई इतने लोगों को ठीक किए, हमको भी ठीक करेंगे, आप वैसे ही करेंगे, तो आपकी श्रद्धा स्ट्रांग क्यों हो जाएगी? क्योंकि जैसे रिजल्ट्स वो प्रॉमिस कर रहे हैं वैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
इसीलिए गुरु की बात को बहुत ध्यान से सुनना और अप्लाई करना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी बात है, डैम सिंपल बात है कि जप को सुनने का प्रयास करना चाहिए। जो भी व्यक्ति स्पष्ट उच्चारण करके सुनने का प्रयास करता है उसकी चेतना में क्लैरिटी आती है। क्या सबको स्वीकार है? अच्छा एक चीज बताइए, हाथ वही रेज करेगा जिसको ये अनुभव है। भगवान गिरिराज जी मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा, वही रेज करे जिसको ये अनुभव है कि हाँ चैंटिंग हम अच्छे से करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस क्लियर होती है, हमें समझ में आता है कि हम गलती कर रहे हैं कि नहीं गलती कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति कैसे करना चाहिए, कुछ क्लैरिटी मिलती है। आप तो व्हाट्सएप भी नहीं चेक करें, हाथ भी नहीं खड़ा करेंगे, अरे ओके एक आपको देखिए यहाँ पे पहले हम वोटिंग ले लें कितने लोग यहाँ पे हैं इस मामले, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस डिवोटीज। मैं नहीं चाहता कि कोई भी भक्त मरे, लड़के मरे ठीक है लेकिन ऐसे नहीं मरे, हथियार सेंटर नहीं करना चाहिए है। बाकी इन लोगों का वीडियो ऑफ उम्मीद है कि आप, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ है अनुभव तो आज से लेकर मरते दम तक आप जब अच्छे से ही करने का प्रयास करेंगे। कभी मन लगेगा नहीं लगेगा अलग बात है, लेकिन प्रयास अच्छा रहेगा। मेक सेंस? बिकॉज इट्स योर एक्सपीरियंस। मेक सेंस? जैसे मेरे को कुछ मिस्टेक, मतलब शरीर में कुछ दिक्कत हो रही थी तो डॉक्टर साहब को मैंने मैसेज किया, उन्होंने कहा अच्छा वो दवा मत खाना, जैसे ही नहीं खाई रिजल्ट चेंज। तो अब मुझे विश्वास हो गया कि बंदा जानता है, वहीं से बैठे बैठे बता दिया कि ये मत खाना, ये दवा तो मत खाओ, और मैं ऐसे अटकलबाजी बंद कर दूं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है। ये एक बात बता दी, एक बात पकड़ लें जो प्रभुपाद ने बता रखी कि सुबह बढ़िया से माला जप करोगे, व्हाट इज दैट, इफ यू चैंट अटेंटिवली देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस। ये समझते हैं, एक अच्छे से जब करता है तो व्यक्ति को क्लैरिटी रहती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, या इतनी इसका मन शांत रहता है, वह अपनी इंद्रियों पर अधिक स्वयं अनुभव कर पाता है। ये सब चीजें आप अनुभव करते हो, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अब सुन करके बस उसको बस्ते में डाल दें। बहुत जरूरी है कि मैं समझा रहा हूं कि एक तो आपने बात सुनी और फिर उसको अप्लाई किया, तब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और उससे श्रद्धा आपकी और पुख्ता होती है, बिकम स्ट्रांग। मैं और कैसे समझा सकता हूं, समझ में आ गया होगा? ठीक है। एक भक्त ने भी मुझे बोला था, कुछ दिन पहले बोला था कि प्रभु शुरुआत में अच्छा लगता है और बाद में समझ में आने लगता है जैसे जैसे हम लोग जप करते हैं। मैं समझता हूं ये सभी का अनुभव होगा, ये सभी का अनुभव होगा कि पहले कुछ बात समझ में नहीं आती है, बाद में पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलने लगते हैं कि समझ में आने लगती है। ये आपका नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्यों का सबका अनुभव है कि 50-50 साल से गीता पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, और हर बार और अंडरस्टैंडिंग इन्हांस हो जाती है, रिफाइंड हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये दिखा रहा है कि भगवान का नाम हमारी चेतना को पवित्र कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। तो ये जो हमने पहला फायदा सुना है, चेतो दर्पण मार्जनम, इस पे किसी को विश्वास ना हो तो हैंड रेस कीजिए, को बताइए क्या दिक्कत है। ये पहला जो लाभ है कि चेतो दर्पण मार्जुनम, ये सबको अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। और कोई हम प्रॉमिस नहीं करते कि नाम उच्चारण करोगे तो बुखार नहीं होगा या जुकाम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप कहेंगे इतना क्यों बवाल कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी एक मैसेज आया था एक भक्त को उनकी काउंसलिंग का कि हमसे नहीं हो रहा है, हमसे ये माला नहीं हो रही है, हम इस प्रोसेस को छोड़ रहे हैं या बस। तो बस मत सोचिए कि मैं ऐसे बोलता हूँ, वो कितना क्लोज है अपनी मुक्ति के और छोड़ दे नहीं। उनसे पूछो कि तुमको चलो पिक्चर भी देखे नहीं है तो 16 माला के बाद देख लो, 16 नहीं कर पा रहे हो 8 माला कर लो। तुम इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान की भक्ति तो करो। भक्ति जैसे जैसे प्रवेश करते जाएंगे अपने आप सब हट जाएगा, लेकिन इस तरह से हाथ छोड़ देना ये तो ठीक नहीं है। भाई नहीं 16 कर पा रहे तो 4 भी नहीं कर सकते। 4 तो पता भी नहीं चलता, ऐसे कहीं से मुड़ के मुंह में जीरा कट से समाप्त हो जाता है। इज इट नॉट? 4 मालूम चलता है, मालूम 4 तो कुछ पता ही नहीं चलता है 2-4 माला तो आराम से हो जाती है सुबह उठ करके। तो ये दिखा रहा है कि श्रद्धा का अभाव है और विवेक का भी अभाव है। इस तरह से ये समझ ही नहीं पा रहे कि नाम के जप करने से कितना फायदा हो रहा है। लोग छोड़ते हैं और ऐसी कारण से छोड़ते हैं, जहां श्रद्धा गायब वहां वो भक्त भी गायब। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, वेदवाद नहीं, जिन उनसे दवा ले रही हैं, एक दिन इनकी नहीं मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। उसके बाद वो हरिद्वार चली गई, वहाँ जाके दिखा लें ये वो, फिर अन्य और बार उनको समझ में आई, फिर मैंने भी समझाया, कुछ देर बाद उनको समझ में आ गई, तो फिर वही दवा खा रही है ना दवा। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति इतने अच्छे प्रोसीजर में हरि कृष्ण मंत्र वाला फिर भी छोड़कर कहाँ कुछ करता चला जाएगा। इसलिए शास्त्र को सुनना जरूरी है।
हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए मैं बहुत समय दिया इसके ऊपर, आगे पढ़ लेते हैं। तो ये सारी बातें आ गई। अतएव शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ शास्त्र के अर्थ में, शास्त्रार्थ करते हैं झगड़ा नहीं है, शास्त्र के अर्थ में दृढ़ विश्वास रूप श्रद्धा उदित होने पर शरणागत ही उसका लक्षण है। मतलब ये कैसे समझेंगे कि व्यक्ति भगवान में की भक्ति में उसकी श्रद्धा जितनी अधिक शरणागति होगी, मतलब समझिए, आप दूसरे को छोड़ दीजिए, अपने को चेक कीजिए। शरणागति का एक लक्षण जो एक्टिव वे में है वो क्या है? जो अनुकूलस्य संकल्पम और प्रातिकूलस्य वर्जनम। ठीक, तो भक्ति के अनुकूल जो है उसको अगर स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और जो प्रतिकूल है उसको वर्जन करने की, उसको क्या दूर, हाँ वर्जन, उसको नहीं करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो क्या लक्षण है? शरणागति बढ़ रही है। ये समझ में आ रहा है ना? आ रहा। और इससे समझना चाहिए कि हमारी श्रद्धा भी बढ़ रही है। श्रद्धा बढ़ रही तो क्या लक्षण होगा? हम वह कार्य नहीं करेंगे जिससे भगवान अप्रसन्न हो और वह कार्य करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न हो। अब तो इजी समझ में आ रहा है, इजीली समझ में आ रहा होगा। आप देखो कि स्पेशली जब भक्तों की संगत में नहीं होते हैं तो माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है और जो हमारी पुरानी प्रवृत्तियां हैं वो आने लगती हैं और इट डजंट टेक मच टाइम। जैसे ही सीट खाली हुई, भारत की जो ट्रेन होती है, जनरल का डिब्बा होता है ना, उसमें जैसे ही सीट खाली होकर आके बैठ जाता है, तो जैसे ही मति रिक्त होती है, जैसे भी खाली हुई, तुरंत कुछ न कुछ माया की बात आ जाती है। हम कुछ बोल देते हैं या सुन लेते हैं या कुछ भी है। तो अभी दिखा रहा है कि श्रद्धा उतनी बढ़ी नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीरो होती तो आप भक्ति करते ही नहीं, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है। और इसमें अपने आप को भर्सना करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए कि अभी श्रद्धा बढ़ी नहीं है, मैं श्रद्धा को बढ़ाने वाले और उन्हीं कार्यों को और करूंगा, भगवान के बारे में बात सुनूंगा, नाम उच्चारण करूंगा, अपने हृदय को शुद्ध करूंगा। तो ये जो इंक्लिनेशन है भक्ति के प्रतिकूल चीजों को स्वीकार करने का, ये खत्म हो जाएगा। आई होप इट इज गेटिंग अक्रॉस। इससे हम स्वयं समझ सकते हैं, दूसरे का हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं। हम सबको 24 आवर सेंसर, क्या कहते हैं, सेंसर नहीं, हाँ सेंसर, SEN, सेंसर ला के चेक तो नहीं करेंगे ना, CCTV लगा करके भाई कौन क्या कर रहा है। अपने को चेक करना है कि मैं क्लास के बाद क्या करता हूँ, क्लास में क्या करता हूँ, क्लास के बाद क्या करता हूँ, क्लास के पहले क्या करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। आई गिव यू वन सजेशन, प्रभुपाद को बोलते हैं, आप जब करके बोर हो गए, मान लीजिए इट कैन हैपन कि जब करते करते मन भर गया है, तो अब कुछ और प्रैक्टिकल सेवा शुरू कर दीजिए। घर की सफाई कीजिए, घर तो भगवान का है ना। ये शब्द भागवतम का है, तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो पिरोधो। यति भी है, लेकिन अगर मति में भगवान नहीं है तो वह इंद्रियों को संयम नहीं कर पाएगा। यति, नॉट रति, यति मतलब यत्नवान है, सन्यासी है, लेकिन मति में भगवान नहीं है तो कौन है? मन में भगवान नहीं है तो कौन है? माया है। माया की ही बातें करेगा, माया की ही सही शरण लिया रहेगा। So the only way we can save ourselves from Maya is to be constantly engaged in Krishna's service. और वो सेवा का प्रारूप कुछ भी हो सकता है। जब कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ये जितना हो जाए उसी से हम माया से बच सकते, नहीं तो नहीं बच सकते। ये प्रैक्टिकल हमें समझना होगा। आप समझ पा रहे हो कि मैं सारा का लिंक क्या है? चीज़ों को अनुकूल तभी स्वीकार करेंगे जब एक के बाद एक अनुकूल चीज़ें आती रहेंगी। अगर जैसे ही कुछ हम खाली बैठे तो भगवान माया कहेंगे खाली बैठो, इधर आओ, इधर मेरे पास भी सेवा है, आओ आओ मेरे पास आ जाओ। कह दीजिए कि आपका ये अनुभव कभी नहीं हुआ। कह दीजिए किसी की हिम्मत हो कि आज तक आप माया में नहीं गए, भक्ति माने के बाद हिम्मत होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, फिर तो आप सीधे प्रेम के लेवल पहुंच गए। तो जितनी बार माया में गए उसका कारण इतना खाली बैठे थे। तो माया देवी की आओ जरा, कान पकड़ के इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम बहुत खाली बैठे हो। यही परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, फ्री टाइम इज अ डेंजर। पता है मैं क्यों सुबह क्लास करता हूँ? बिकॉज दिस इज माई लो टाइम। यू मे नॉट फील बट दिस इज माई लोएस्ट टाइम। अगर मैं क्लास नहीं करूँ तो मैं जब भी नहीं करूँगा और फिर माँ कहेंगे आओ शिव कृष्ण थोड़ा सा मेरे संग भी कुछ मीटिंग कर लो। सो इन ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ आई एम ट्राइंग टू हेल्प अदर डिवोटीज। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन हम सुबह से उठे रहते, थक जाते हैं, अब और जब करने का मन नहीं, खाना खा लिया, क्या कर तो सो जाएंगे या कुछ गलत होगा मुझसे, मुझे पक्का पता है। आई हैव सीन इट। आई थैंक सो मेनी डिवोटीज। देखो मुझे बचाने के लिए 79 और इधर 80 भगवान 80 भक्तों को भेज रहे हैं, इस एक जीव को बचा लो। भगवान कितना प्रेम करते हैं, लव्स मी सो मच। आगे पढ़ लेते थोड़ा सा इसका। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ 173 अनुच्छेद में इस विषय में लिखा है
श्रद्धा उत्पन्न होने पर, बहुत मजेदार है, प्लीज अब भागना मत, बहुत भागना मत, आज गोल्ड की प्राप्ति होने वाली। श्रद्धा उत्पन्न होने पर, दिस इज वेरी नाइस, श्रद्धा उत्पन्न होने पर सिद्धि हो या ना हो, जिस विशेष उपाय के द्वारा स्वर्ण की प्राप्ति होती है, लोगों को जैसे उस विषय में निरंतर उद्यम दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार श्रद्धावान साधकों की महत् पुरुषों के अनुगत्य में भजन में निरंतर चेष्टा देखी जाती है। दिस इज ब्रिलियंट। एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है, देखिए, पहले मैं इसको पूरा पढ़ता हूं, फिर इन फोटोज को समझाऊंगा। यहां सिद्धि कहने से अंतःकरण के काम आदि दोषों को क्षय करने वाली परमानंद की पराकाष्ठा प्राप्त श्री हरि की स्फूर्ति को समझना होगा। सिद्धि प्राप्त श्रद्धावान सिद्धि के उत्कर्ष के लिए और असिद्ध श्रद्धालु सिद्धि की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के हृदय में लेश मात्र भी दंभ और प्रतिष्ठा की आशा नहीं रहती। श्रद्धालु व्यक्ति कभी भी जानबूझकर महत् पुरुषों की अवज्ञा आदि अपराध नहीं करते, क्योंकि यह भजन सिद्धि का प्रबल विरोधी है। श्रद्धालु व्यक्तियों के पूर्व संस्कार के फल से यदि विषयों के साथ उनका संबंध भी हो जाता है, तो भी उसे भजन के लिए विघ्न समझकर उनकी दैन्यात्मिक भक्ति ही प्रकाशित होती है। श्रद्धालु व्यक्तियों में भी कभी भी दुराचारिता प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, परपत्नी परद्रव्य परहिंसासु यो मतिम न करोति पमान भूपा तुष्यते तेन केशव। विष्णु पुराण। जो व्यक्ति परपत्नी परद्रव्य और परहिंसा में लिप्त नहीं होता, उससे विष्णु प्रसन्न होते हैं। आज हम पूरा ही कर देंगे इसको, पहले इस पॉइंट को समझाता हूं। देखिए बात क्या कह रहे हैं। नदी के तट पर, कुछ नदियों के तट पर बालुओं में सोने के कण होते हैं। तो जो सोने के लिप्सु हैं, सोने के प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वह लोग एक जाली समझते से आप लोग वो आटा छानते हैं, उस तरह की लोहे की जाली रहती होगी, जो भी रहती है, उससे वो छानते रहते हैं। तो क्या हर बार छानने पर सोना मिलेगा? सबको समझ में आ रहा है? हर बार छानने में सोना नहीं मिलेगा। नहीं मिला, नेक्स्ट। तो कभी कभी सोना मिल गया तो उत्साहित हो जाता है, लेकिन उसका जो उद्यम है, जो परिश्रम है, वो हर बार छानने में वैसा ही रहता है, वो रिजल्ट पर निर्भर नहीं करता। क्या सबको समझ में आ गया एग्जाम्पल? ओके। तो अब आप देखो, कभी कभी जब बहुत अच्छा लगता है, साल में एक बार कभी किसी को ऐसा होता है कि चैंटिंग बड़ी अच्छी लगती है, अरे यहाँ तो सब एडवांस ड्यूटी है, एवरीडे दे आर फीलिंग गुड। यह भी आपने देखा होगा कभी कभी जब बिल्कुल नहीं करता। वैसे एक अच्छी सम चीज देख रहे हैं कि जूम पे आने से ये खत्म हो गया है। बैठ गए तो अब जब करना है, भक्तों को देख कर कह रहे सब लोग कर रहे हम भी कर लेते हैं। इट्स जस्ट फैक्टर। इतना तो हो गया कि भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से देख करके जब करने लगते हैं। हमारा तो रोज का अनुभव है। मैं 3:30 बजे मान लो उठा, दोपहर की बात कर रहा हूँ, सुबह तो उठते ही है, दोपहर में तो उठा, मेरा मन कहता है ये कर लो वो कर लो, ये कभी नहीं कहता कि जब कर लो। तो फिर मैं खुद ही मैसेज कर देता हूँ, आओ जब करते तो 10-15 फिर भक्त आ जाते हैं बचाने के लिए, प्रभु जी को बचाओ प्रभु जी को बचाओ। सब लोग आ जाते हैं, हम लोग जब करने लगते हैं और पता लगा 8-9 माला बैक में आ जाती है। तो अब मैं यहाँ प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि भक्तों की संगत से ये इच्छा, नहीं करने वाली इच्छा तो खत्म हो जाती है। तो अब हम समझा रहे थे बात कि कभी अच्छा लगता है और कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जब अच्छा लगता है तब क्या कोई काम क्रोध आदि याद आता है? जब अच्छा लग रहा होता है तब याद आते हैं अनर्थ? प्लीज रेज हैंड्स। जिस दिन जब अच्छा लग रहा होता है उस दिन याद आता है कि आपके कितने अनर्थ हैं। तो क्योंकि भगवान के नाम से सुख मिल रहा होता है, तो सुख की वजह से वो एटलीस्ट उस समय के लिए आप भूल जाते हो काम क्रोध क्या है, कुछ भी नहीं है कि नहीं। यू फील हैव अ प्योर डिवोटी ऑलरेडी। भगवान कहते हैं बेटा कल भी तो आओ, कल मालूम चल जाएगा। और कल आते हैं तो अरे भाई इतना परिश्रम की बहुत मुश्किल हो जाता है करने में। तो जब व्यक्ति का इस प्रकार का सुख मिल रहा है तो आप जब क्यों कर रहे हो? बोलिए वेदवादिनी। जब कभी कभी आपको जब अच्छा लगता है तो तब जब क्यों करती हैं? क्योंकि अच्छा लग रहा है। क्योंकि अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब और आपकी सिद्धि बढ़ाने के लिए कर रही हैं। और तो जब नहीं अच्छा लगता है तब क्यों करती हैं? ताकि आगे अच्छा लगे। समझ में आ गया? जब अच्छा लग रहा है तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है, और जब अच्छा नहीं लग रहा है तब क्यों करें? नहीं करना ये नहीं ताकि अच्छा लगे।
अरे भाई जब जप करेंगे तो हृदय तो पवित्र होगा, जब हृदय पवित्र होगा तब आपको अच्छा लगेगा। काहे नहीं अच्छा लग रहा है? रजोगुण तमोगुण की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो रजोगुण तमोगुण कैसे नष्ट करते हैं भगवान? अपने शुद्ध सत्व के प्राकट्य के द्वारा। तो जितना आप बार बार नाम जप करेंगे उतना हृदय पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा तो नाम अच्छा लगेगा। गॉट इट, सिंपल। तो दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए, और ऐसा कोई करेगा तो यह श्रद्धा का लक्षण है। और जो लोग गायब हो जाएंगे उनकी श्रद्धा थी ही नहीं। जो कहें कि हमको सूखा लग रहा है, हम क्यों करें, इत्यादि इत्यादि, तो फिर नहीं करने से गीला लगने लग जाएगा क्या? नहीं करने से मन लगने लग जाएगा, है ना। एक भक्त का जिसके बारे में बता रहे थे, हमारा मन नहीं लग रहा है जब करने में तो हम छोड़ दे रहे हैं। तो छोड़ने से लगने लग जाए, छोड़ देंगे तो लगने लग जाएगा। कितने लोग समर्थन करेंगे इस बात का? कोई नहीं करेगा। जब को छोड़ देने से तो नहीं लगेगा ना मन। तो ये हमको एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, और ये बातें एग्जाम्पल की याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी इसकी परीक्षा होती ही रहेगी एवरी डे आफ्टर डे, कि कभी अच्छा लगेगा कभी नहीं लगेगा। यह भी देखे होंगे कि 5-6 माला बड़ी अच्छी हुई और बाद में सूखी हो गई, या पहले सूखी हुई बाद में अच्छी हो गई। तो दिख रहा है कि हमारे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या है? प्रयास। नाम में रुचि हो या नहीं हो वो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, क्योंकि आप ध्यानपूर्वक करने का प्रयास भी करोगे तब भी कभी कभी नहीं रुचि मिलती है। ये भी आप लोग को देखेंगे। जनरली अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वैसी रुचि आप देखेंगे किसी किसी दिन रुचि मिलती तो कुछ नहीं करना होता है आपको, बस रुचि मिल रही है और आप जब कर रहे हैं। क्या ये सब मेरे ही अनुभव है, आप लोग के भी कुछ हो रहे हैं ऐसे? अच्छा चलो बताओ, चलो हम रुकते हैं यहाँ पे, ये रुकते मतलब पॉज। कितने लोग कोई अनुभव हुआ है कि कभी कभी पता नहीं कैसे नाम में बड़ा अच्छा लगने लगता है? ये लोग लगता करते वर्ते नहीं है कुछ। अच्छा रघुनाथ प्रभु, जय श्री माता जी भी। अच्छा आप लोग उसी दिन करते हो ना जिस दिन भगवान आपको लेटर भेजते हैं, आज बहुत अच्छा होगा जल्दी आओ है ना, आप करने बैठते हैं, यू गेट इट। अच्छा एक और प्रश्न है कि जिन लोगों को अच्छा लगा उनमें से कितने लोग की दीक्षा नहीं हुई है? नाउ सेकंड क्वेश्चन, कि आपकी दीक्षा नहीं हुई है एंड स्टिल यू हैव दिस एक्सपीरियंस कि कभी जब बहुत अच्छा लगता है और कभी नहीं लगता। तो अब इससे प्रभुपाद की बात पे विश्वास होता है कि ऑफेंसलेस चैंटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉर्मल इनिशिएशन। दिख रही है, जो मैं आप लोग से प्रश्न करवा रहा हूं उसका उद्देश्य समझ रहे हैं, ताकि बात आपके दिमाग में घुस जाए कि इसका फॉर्मल दीक्षा से कोई मतलब नहीं। अच्छा चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। दीक्षित भक्तों से पूछ रहा हूं कि क्या कभी जप करना बहुत भारी लगा है? मैं ही हाथ खड़ा कर रहा हूं। अच्छा तो फिर सब लोग बहुत जल्दी एडवांस्ड हो गए। तो आप देख सकते हैं कि दीक्षा के बाद भी संघर्ष चालू रहेगा, क्योंकि यह भी लोगों को दिक्कत हो जाती है कि लगता है हमारे गुरु जी में कुछ गड़बड़ है, हमारा जप जो है वो मीठा नहीं हो रहा। बेटे गुरु जी में कोई गड़बड़ नहीं है, हृदय हमारा पवित्र है। अभी हृदय पवित्र करना जरूरी है। ये सब रियल केसेस हैं। लोग 4 महाराज लोगों से दीक्षा ले लेते हैं, लगता है महाराज में गड़बड़ है, गड़बड़ तेरे में है, तू ठीक से भजन नहीं कर रहा है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके तो ये बात, दूसरा महाराज ने एग्जाम्पल दिया उसको मैं समझाऊंगा, बहुत मजेदार है। देखा होगा आपने कि नदी में बहुत सारे लोग सिक्के डाल देते हैं, तो लड़के जो हैं ये चुंबक चुंबक डालते रहते, तो हर बार चुंबक में सिक्का नहीं चिपकता है, लेकिन ये चुपके रहते हैं उसको डालने में, अरे आ जाएगा। तो बताइए कि क्या इनसे भी गए गुजरे हैं? ये लोग बेचारे इतनी मेहनत करके क्या पाएंगे? 1 रुपए का सिक्का, खुश हो जाते हैं जब 1 रुपए का सिक्का मिल गया। और हम लोग को क्या मिलने वाला है? भगवान का धाम। तो कितना उत्साह होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं यहाँ पे, प्रयास में परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज प्रवचन कर रहे थे चित्रकेतु महाराज पर। कहे देखो ये 1 करोड़ शादी किया और फिर भी संतान नहीं हुई, उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि इसने कितना प्रयास किया संतान के लिए, और आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके छोड़ देते हैं भक्ति को। ये तो गलत बात है। इज इट नॉट? कितना बवाल है यार, एक शादी करने में कितना दिक्कत है, 1 2 3। और राजा की शादी कितनी आसानी से होती है, ऐसे मतलब कोर्ट में गए शादी करके आगे आर्य समाज से। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कितना उद्यम होगा केवल एक बच्चे को प्राप्त करने के लिए। तो उसे शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यक्ति खूब उत्साह में लगा रहता है। विश्वास होना चाहिए इस बात पे कि हमारी जो परफेक्शन वो गारंटीड है, बस हम लगे रहें। ओके एक दिन जब मिस होता है तो बहुत टेंशन होती है कि अब पूरा करूं, ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है मेरा। ठीक है,
अच्छा चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि आज इसको पूरा करना है। ये सबको समझ में आ गया? श्रद्धा का एक सिंपल कंक्लूजन ये है कि श्रद्धा का मतलब है शरणापत्ति, और दूसरा अर्थ समझा है कि श्रद्धा है तो अब वह सिद्धि असिद्धि का विचार नहीं करेगा, वो जब करेगा। यह भी प्रश्न नहीं करेगा कि मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा अब रोज चैंटिंग में टेस्ट क्यों नहीं। ये सब प्रश्न का कोई मतलब नहीं, करते रहिए, इनको मतलब नहीं है, नाम उच्चारण करते रहिए, जब आएगा तो अपने आप आने लग जाएगा। नोट 2, ये इंटरेस्टिंग है, इजी है, बात समझ में आ जाएगी। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने उल्लेखित दोनों प्रकार की श्रद्धाओं को पुनः 2 भाग में विभक्त किया है। पहली का नाम स्वाभाविकी और दूसरी का नाम बलपूर्वक उत्पादित। अब ये जो नोट है ये मैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के अनुसार रखा हूं और वही मुझे संगत लग रहा था। महाराज जैसे समझाए वैसे मैं समझा रहा हूं। स्वाभाविकी अर्थात जो निसर्ग से ही उत्पन्न होती, निसर्ग मतलब जन्मजात। तो आप कहेंगे प्रभु जी जन्मजात भी कोई भक्ति करते हैं? हाँ, देखिए पिछले जन्म से कोई भक्ति करता आया है, भक्ति की श्रद्धा बिना साधु संग के नहीं मिलती है, दैट्स एक्सेप्टेड। लेकिन भक्ति आप एक ही जन्म से नहीं करते रहते हो, तो पिछले जन्म में संगति की होगी तो अब वह बचपन से ही भक्ति के प्रति रुझान वाला हो जाता है, तो वह अर्थ आप समझ सकते हो स्वाभाविकी। ठीक है, इसको वहां से आप ग्रहण कर सकते हैं जो गीता में सुना था ना, सतगुण स्वभाव वाले होते हैं वह देवताओं की पूजा करते हैं, रजगुण वाले यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुण स्वभाव वाले भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। क्यों ऐसा आकर्षण होता है? तो ये पूर्व जन्म का, इस अर्थ में आप समझ सकते हैं। बलपूर्वक का मतलब क्या है? बलपूर्वक उत्पादित अर्थात जो अन्य भक्तों के संग से प्रकट होती है। महाराज ने एग्जाम्पल दिया था विटामिन का, हमको बड़ा अच्छा लगा था। जैसे विटामिन डी किसी का कम हो, यहाँ आ रही बात तो हम बता देते हैं, अगर कहीं कमजोरी लग रही है निरंतर तो जरा विटामिन डी भी चेक करा लीजिएगा, B12 भी। अगर ये कम होगा तो शरीर में कमजोरी आएगी। तो अब कहें प्रभु जी क्या करेंगे इसके लिए? तो सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं। सप्लीमेंट मतलब आपके शरीर में नहीं उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सप्लीमेंट्स के बल से वह शरीर में आ जाता है, यानी कि इस प्रकार की श्रद्धा का इंजेक्शन लगता है। तो ये भक्तों की संगत से जिनको भगवान में श्रद्धा है वो लगे हैं, उनकी संगत से अन्य लोगों को मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा अनुभव है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट कुछ दिन खा रहा था, बाद में सोचा नहीं ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन पूर्ति नहीं हुई तो फिर डाउन होना शुरू हो गया। कल्याण प्रभु आपका भी यही है? हाँ, आज दिवस है, थर्सडे को खाते हैं, तीनों लोग खाएंगे तीनों। तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हाँ हम तो भक्तों की संगत में आ गए, अब हमें भक्तों की संगत की जरूरत नहीं, तो बेटा विटामिन एस यानी विटामिन श्रद्धा का फिर कम होगा और फिर कमजोरी लगेगी। ये माला तो बहुत भारी है, उठ ही नहीं रही है। गांडी वे संस्कृत हस्ता तक चैव परिदह्यते। जप में जो हमारी माला उठ नहीं रही है, पूरे शरीर में जलन हो रही है। जैसे ही माला करना शुरू करते हैं जलन होती है। किसी को हो रही है तो हाथ नहीं खड़ा करना, लेकिन ये विटामिन एस की कमजोरी है। देखिए हमारा मन कर रहा है कि हम गुणगान कर दें। भाई राधा शरण माता जी आप काला टीका लगा लीजिए, लेकिन इनका बेबी हुआ है, लेकिन भाई मज़ेदार जप रोज 7:30 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, बहुत रेयरली 10 बजे होता है। माता जी रोज माला कर लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, नॉट ओनली हैप्पी, आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि बाकी अन्य माता जी लोग यही बोलती रहती हैं बच्चा सोने नहीं देता है, तो क्या ये अपने बच्चे को क्या करती हैं? मतलब इनका भी बच्चा वैसे ही होगा ना। जैसे मैं एक दिन माँ से पूछा क्या मैं भी परेशान करता था? तो तुम क्या अलग थे क्या? सभी बच्चे परेशान करते हैं ना। दिस इज अमेजिंग। एंड बस एक इनकी गंदी बात है कि किसी को सीक्रेट नहीं बताते कि करते कैसे है ना। जिन भी अन्य माता जी उसकी बेबी है तो वो शी इज योर काउंसलर। इट्स अमेजिंग। एवरी डे 7:30, मैं भी 8 बजे तो माला खत्म करता हूँ, 8 सवा 8 हो जाता है। आज तो 9 बजे हुआ, इनका रोज 7:30। इज वेरी अप्रिशिएटिव, वेरी नाइस। पता नहीं लोग कैसे करते हैं। नहीं तो यही बहाना करते हैं ना कि आपके बच्चा हो गया तो आप जप नहीं कर सकते। कभी कभी तो माता जी लोग की दीक्षा भी डिले कर दी जाती है। आपका बच्चा है, आप भक्ति कैसे करेंगे? शी इज डूइंग इट। तब तो ये दिखा रहा है कि माता जी का श्रद्धा है। भगवान करे हम जो बोल रहे हैं अंत तक रहे उनके, लेकिन ये बात है बिकॉज शी हैज फेथ, शी इज कंटिन्यूइंग। आदमी सब कर लेता है, विश्वास होता है तो कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। ये कारण मैं महसूस कर रहा हूं कि इन्हें कथा सुनना नहीं छोड़ा है। हम बहुत तारीफ करेंगे तो फिर माता जी एम्बैरेस्ड, बट जिस व्यक्ति ने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों का निरंतर श्रवण किया है उसकी, जिसने शास्त्रों का भक्तों की संगत में श्रवण करता ही रहा है, उसकी श्रद्धा कम होती ही नहीं है।
हम एक और भक्त को देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो रहा है, लेकिन जब वो नौकरी करती थी, शादी नहीं हुई थी, 8-8 घंटे काम करती थी, लेकिन रोज़ सुबह जब मैं आती थी, लौट के आती थी, और शी वाज टेलिंग समथिंग वेरी नाइस कि मैं यद्यपि प्रभु जी में नौकरी कर रही होती हूँ, लेकिन मन में मेरे स्प्रिया रहती कि शाम कब होगी और मैं कथा सुनूंगी। एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज एंड डोंट थिंक कि वो जो टेस्ट है वो अभी गायब हो गया है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कृष्णा लव्स यू लाइक एनीथिंग, एवरी वन ऑफ अस, ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी स्पेशल, ऑल ऑफ अस। चुन चुन के लाए हैं भगवान के भक्त को, नहीं तो कथा में ऐसी रुचि हो नहीं सकती है। और जबकि नहीं पूरा दिन उसी में टमाटो केचप की बैटरी में थी, है ना, दिमाग का केचप बन जाता है ना, इतने सारे लोगों को ये डील करना है, सब कुछ करना, वो करना। तब ऐसी अवस्था में भी तो कथा में रुचि थी और रोज रुचि थी। तो थोड़ा सा इधर जो मैंने अनुभव किया कि कुछ कथा सुनने में कठिनाई हुई, इसकी वजह से दिक्कत आती है। नहीं तो आदमी कुछ भी कर लेता है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो खुद बता रही थी कि उनका बेबी हुआ था, बट शी वॉज सो मच इनटू बिजनेस, वो अपना कुछ कुछ बड़े बड़े आयोजन बच्चे को गोद में लेकर कर रही थी। शी वॉज ऑन द फील्ड्स, यू नो, इन द सेंस ग्राउंड में सारा कुछ, वो जो भी लगता हो, टेंट लगवा रही है, सब कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? क्योंकि श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। अरे ये छोड़िए, ये मजदूरों को देखते हैं आप, पीछे देख लीजिए कैसे बच्चा वहीं पड़ा रहता है मिट्टी में और अपना वो जो भी काम कर रही है, कहीं मजबूरी है, जो भी है। अरे आप कुछ भी कहिए, व्यक्ति की श्रद्धा होती तो व्यक्ति करता है, ये बात है कि नहीं? तो ये हम बात खाली इस बात पे कह रहे थे कि भाई अगर श्रद्धा में लग रहा है कुछ कमी है, तो वैष्णवों की संगत में आकर भगवान के बारे में सुनिए, देखिए श्रद्धा बढ़ने लग जाएगी। ये है, ये विटामिन का सप्लीमेंट वाली बात थी। महत् पुरुषों के संग और उनकी कृपा से श्रद्धा का उदय होता है। सत्संगात जायते श्रद्धा। तो अब आप कहेंगे, अच्छा प्रभु जी अपने आप को महत् कह रहे हैं। नहीं, मैं महाबेवकूफ़ हूँ, मुझे पता है, इसीलिए मैं आचार्यों की बात को सुनने के लिए उपस्थित रहता हूँ। वी आर हियरिंग फ्रॉम जीव गोस्वामी, डोंट यू फील इट? कैन यू फील इट और नॉट? क्या आप में से किसी को नहीं लग रहा है कि आप जीव गोस्वामी से सुन रहे हैं? याद है वो दिन जब ईमेल नहीं थे, खाली मेल था, अपनी माँ का लेटर, माता जी लोग जो दूर रहे, माँ का लेटर आया है, तो क्या माँ सामने बैठी हुई है? उस लेटर को ही देख करके आप कहते थे, हाँ मेरी माँ का लेटर आया है, वेरी इमोशनल अबाउट इट, चिट्ठी आई है। यस, तो ये जीव गोस्वामी से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, ये महत् पुरुषों का संग ही हमको प्राप्त हो रहा है, और उनकी श्रद्धा उनकी लेखनी के द्वारा हमारे हृदय में ट्रांसफर हो रही है। जितनी बार आप रूप गोस्वामी के श्लोक को सुनते हैं कि काश मेरे करोड़ों करोड़ों मुख होते, करोड़ों करोड़ों कान होते, तो क्या आप सोचते हैं अरे फेंक रहे हैं? नहीं, आप सोचते हो अरे यार कितना को आनंद होगा। अपने रियलाइजेशन को वो लिख रहे हैं, काश मेरा भी ऐसा स्प्रिया हो, हरे कृष्णा वी डू लाइक दिस। तो उनकी लेखनी के द्वारा हम उनसे संगति प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कपिल देव ने अपनी माता देवहूति से कहा है, मेरे पीछे बोलिएगा, बहुत बड़े श्लोक है, हम रोज उसको बोल रहे हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनः कथा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथा। तदजोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम मतलब भगवान के भक्त, उनके प्रसंग से, प्रसंग मतलब प्रकृष्ट संग, साथ में बैठ करके सुन रहे हैं, या प्रकृष्ट मतलब प्रकृष्ट संग, यानी कि अच्छे भक्तों की संगत जो शास्त्र को जानते हैं, इनकी श्रद्धा दृढ़ है, या प्रसंग मतलब उनका जो प्रसंग चल रहा है। जैसे अभी प्रसंग किसका चल रहा है? ये प्रसंग चल रहा है माधुर्य कादम्बनी का। 3 अर्थ समझ में आया आपको? एक बैठ कर सुन रहे हैं भगवान के बारे में, दूसरा श्रेष्ठ भक्तों के संग सुन रहे हैं। मंडली बैठी है भक्तों की, लेकिन बचल बचल कर रही है, मतलब फालतू बात कर रही है, तो उससे श्रद्धा नहीं होती है ना। तो इस्कॉन के कुछ कठिनाइयाँ, वो क्या चर्चा करके मिलना है यार, कुछ नहीं कर सकते। और तीसरा प्रसंग का अर्थ है कि जिस प्रसंग को वो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम लोग इस समय पहले क्या करते थे, भगवद गीता का प्रसंग चल रहा था, अब चल रहा है माधुर्य कादम्बनी का, उसमें भी श्रद्धा का प्रसंग चल रहा है। अग्रीड? इसके द्वारा मम वीर्य संविदो, मेरा जो प्रभाव है वह सम्यक रूप से समझा जाता है। ठीक है? और उससे क्या होता है? भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा, उससे कानों को और हृदय के लिए रसायन रूप कथा हो जाती हैं। कथाएं बहुत चल रही हैं, लेकिन भक्तों की संगत में सुनते हैं तो कानों को अच्छी लगती हैं, एक, और दूसरा जब उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छी लगती है। हमको तो ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अरे महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, तो आपने जब सुना तो बहुत अच्छा लगा,
और फिर स्मरण किए तो अच्छा लगा। उसका रहस्य भी है, आप मैं हम सभी लोग भगवान के प्रेमी हैं, ठीक। तो अब अगर भगवान की बात बोली जाएगी तो सुनने में भी अच्छा लगेगा और उस पर विचार करने में भी अच्छा लगेगा। ये पूरा विज्ञान समझ पा रहे हैं, एक्सपीरियंसिंग इट, वेरी गुड। तद जोशनात्, तत् उस कथा को, जोशनात् मतलब उसके सेवन से, जैसे हम लोग दवा सेवन करते हैं ना, उस तरह से आशु बहुत जल्दी अपवर्ग में वर्तमनी, जो अपवर्ग है, जो मोक्ष का वर्तम अर्थात मार्ग है, वह खुल जाता है, तुरंत व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं श्रद्धा, स्पष्ट श्रद्धा का अर्थ यानी शास्त्र की बात तो विश्वास, भक्ति प्रतिपादक शास्त्र में विश्वास, रति अर्थात भाव भक्ति, और भक्ति अर्थात प्रेमा भक्ति अनुक्रमिष्यति, एक के बाद उत्पन्न होती है एक। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं और कल नहीं सुनना है, उसी चीज को बार बार करते जाएंगे, उसी से श्रद्धा, फिर उसके बाद वही साधु संग, भजन क्रिया, वो सब सारे जो लेवल्स है 9 लेवल, वह क्रॉस करते करते एक दिन भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएंगे। और उसमें भी भगवान की ही भक्ति करनी है, उसमें भी भगवान के भक्तों की संगति करनी है। इज इट ओके? लिखा ना श्रद्धा, रति और भक्ति। तो ऐसा नहीं कि रति में जब हमको बहुत सुख मिलने लग गया तब हम भक्तों की संगति छोड़ देंगे, तब तो एकदम अत्याज्य रहेगी, त्याग ही नहीं पाएंगे। ये बात है। आपने देखा ना कैसे विदुर जी और मैत्रेय मुनि, विदुर जी और उद्धव जी मिलते हैं, पूरी रात भगवान के बारे में बात करते हैं और उनको मालूम ही नहीं चलता कि भगवान की कथा मतलब पूरा रात कैसी बीत गई। तो उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली वीरवती कथाएं होती हैं। वीरवती मतलब जिनमें तेज है। क्या तेज है? श्रद्धा उत्पन्न कर देती हैं। फिर आगे हृदय को पवित्र करते करते आगे भक्ति के स्तरों को प्राप्त कराती हैं। उनका श्रवण करने से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के पथ स्वरूप मुझ में पहले श्रद्धा, पीछे रति यानी बाद में रति और अंत में प्रेम भक्ति का उदय होता है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है स्पष्ट कि भगवान की कथाओं को सुनने से प्रमुखता व्यक्ति की श्रद्धा का विकास होता है। ठीक, इस श्लोक में महत् पुरुषों के संग से ही श्रद्धा प्राप्त होती है, ऐसा विदित होता है। इस प्रकार महत् संग या महत् कृपा जनित श्रद्धा ही बल उत्पादित श्रद्धा है। इसे शास्त्रीय श्रद्धा भी कहा गया। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज पर परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, उन्होंने ऐसे समझाया था। कोई प्रश्न है क्या? हाउ इज गेटिंग दीक्षा डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर भक्ति? पता नहीं, अभी सब प्रश्न का भी कोई मतलब नहीं। एकादशी में अधिक राउंड करते समय मन नहीं लगता है तो लाइव दर्शन करते हुए कभी कभी जप करना अपराध है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, भगवान का दर्शन करते हुए जप करना मतलब अब लाइव देख रहे हैं वो अब बिल्कुल अपराध नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि आप वीडियो देखिए लेकिन ऑडियो ऑफ रखिए। उसका ऑडियो मतलब ऑडियो से कनेक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि आप भगवान का नाम सुन नहीं पाएंगे। कल्याण प्रभु, आप मेरे सामने हो और आपका नाम बोलूं तो कोई अपराध तो नहीं है ना? अच्छा, मान लो आप हिल रहे हैं ऐसे, तो मान लीजिए अगर आप ऐसे हिल रहे हैं, एक कल्याण हिलो मत, है ना वैष्णवी, आपका नाम बोल रहा है तो कोई ऐसे हिल रही है, तो अगर आप हिल रहे हैं और कोई आपका नाम बोल रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भगवान तो वैसे भी स्थिर रहते हैं। तो मान लीजिए कोई आरती कर रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई भक्त आपको प्रसाद खिला रहे हैं, तो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी पूजा हो रही है, तो अगर क्या कल्याण प्रभु और कुछ चाहिए तो अपराध तो नहीं है ना? तो उसी तरह भगवान की आरती हो रही है, बड़ी सुंदर सुविधा मिल गई है कि आप यूट्यूब पे या जो भी खोल लीजिए और नाम उच्चारण कर रहे हैं भगवान का फोटो देख करके। ये प्रिस्क्राइब्ड तरीका है। ऐसे भी आप लाइव नहीं खोला है, भगवान को फोटो को देख सकते हैं, विग्रह सामने तो उनको देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। नाम जप कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। बल्कि प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं, इतना सिंपल प्रोसीजर है कि पंच तत्व के या भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने केवल फोटो उनकी और आप जप करें तो सारी सफलता मिल जाएगी। वन कैन गेट ऑल परफेक्शंस। ये चैतन्य चरितामृत पे लिखते हैं, जब हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको दिखा भी दूंगा मैं। तो उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। दिस इज परफेक्ट, दिस इज नॉट अपराध, बल्कि ये रिकमेंडेड भी है। आपने भी, आपका भी अनुभव है ना वेदवाद में कि आप भगवान का फोटो सामने रख के जब करते हैं यू फील गुड। मेरे ख्याल से किसको, मेरा ख्याल मतलब मैंने सुना है परम पूज्य, मुझे हाँ अभी मुझे याद आया, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब यहाँ रहते थे ना इधर केशव कुंज में, तो एक बार मुझे कीर्तन करने के लिए भक्तों ने बुलाया। तो मैं वहाँ गया, हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तो हम लोग महाराज को देख के कीर्तन कर रहे थे। फिर महाराज ने राधा रानी की फोटो थी, उनको इंगित किया कि उधर देख के कीर्तन करो।
तो ये भगवान के सामने बैठ के कीर्तन करना, चाहे फोटो के रूप में हो चाहे विग्रह के रूप में हो, ये रिकमेंडेड, इसमें कोई अपराध नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग बात हुई, देखिए, अच्छा प्रश्न था। अगर मैं इस तरह से नहीं समझाता तो माता जी के मन में डाउट रहता ना कि मैं अपराध तो नहीं कर रही हूँ, भगवान में श्रद्धा है, नाम में श्रद्धा है, लेकिन उस प्रोसीजर में कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए सुन लेने से प्रामाणिक रूप से तो व्यक्ति की श्रद्धा पुष्ट हो जाती है कि हम सही कर रहे हैं। और कुछ क्या है? ठीक है, और तो कोई प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं है। ऑडियो ऑफ रखती हैं तो अच्छी बात है। ठीक है। गोस्वामी के द्वारा बताए गए श्रद्धा की डेफिनेशन पे मैं फिट नहीं होती हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि मैं अभी श्रद्धा के स्टेज पर नहीं हूँ। कौन से गोस्वामी? भाई देखिए, अगर हम आपसे बात करें, पूछें कि क्या आप 4 नियमों को भंग करती हैं, क्या आप 16 माला भी जप नहीं करती हैं, तो आपका उत्तर होगा नहीं, हम करते हैं और 16 माला का जप भी करते हैं और 4 नियमों का पालन भी करते हैं। तो ये भक्ति के लिए अतिशय अनुकूल हुआ कि नहीं? अगर मैं कहूँ कि आप क्या होटल में ही खाना खाती हैं, तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि नहीं, आप भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। सब बातें मुझे पता हैं। तो क्या ये चीज़ें आसान हैं? ये अनुकूल चीज़ें तो हैं, क्या ये आसान है? क्या ये आसान है कि आप केवल प्रसाद ग्रहण कीजिए? क्या ये आसान है कि रोज 16 माला जप कीजिए? क्या ये सब आसान है, स्पेशली कलयुग में, कि 4 नियमों का पालन कीजिए? जब आप इस प्रकार से भक्ति के अनुकूल, महा अनुकूल चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, भागवत में रुचि है, भागवतों को सुन रहे हैं, तो अब आप ये बता दीजिए कि अगर श्रद्धा नहीं होती सब कर ही क्यों रहे होते? हर छोटे मौके पे तो ये मायापुर भाग जाती हैं, जिन्होंने प्रश्न किया है। मायका है लगता है नहीं, मायका तो दुर्गापुर में। तो आप कौन से पॉइंट को बोल रही हैं कि इससे श्रद्धा नहीं है? जबरदस्ती क्यों हम स्वीकार कर लें कि आपकी श्रद्धा नहीं है? देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, जब आप समझेंगे कि आप कौन से स्तर पर हैं, तभी दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। अब देखिए, इतना तो मुझे पता है कि मैं अनर्थ निवृत्ति पे हूँ क्योंकि अभी आगे की सिम्टम्स एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी कभी लगता है एकदम प्योर डिवोटी, कभी लगता है कि एकदम डाउन, और ये चल रहा है। दैट्स ओके, एटलीस्ट आई नो कि हम यहाँ तक तो हैं। तो ये अनावश्यक अपने को मत बोलिए कि हम श्रद्धा पे है ही नहीं तो काहे के लिए प्रवचन में आते। विल स्टॉप नाउ, इट्स क्वाइट लेट। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई श्रद्धा की। अब हम लोग आगे क्या जाएंगे? साधु संघ पे जाएंगे। विल सी दैट। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर।